अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए विथ एप्सिलॉन पढ़ेंगे। तो एनएफए विथ एप्सिलॉन जो है वो सिंपल, उसमें एक चीज़ की एडिशन है, उसमें एप्सिलॉन आ जाता है। अब एप्सिलॉन मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। हम नॉर्मली पहले स्टेट ए से स्टेट बी पर कैसे जाते थे, कोई भी एक इनपुट से, समझो ए इनपुट था, डायरेक्टली चले जाते हैं। मगर एनएफए विथ एप्सिलॉन में क्या है, हम ए से स्टेट बी पर विदाउट एनी इनपुट भी जा सकते हैं, उसे कहते हैं एप्सिलॉन। कोई इनपुट ना भी हो हम जा सकते हैं। तो ये है एनएफए विथ एप्सिलॉन। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, मैं आपको इसके 3 बेसिक रूल्स बता दूंगा और वही बेसिक रूल्स यूज करते हुए आप इसके हर किस्म के सवाल सॉल्व कर दोगे। पहला रूल क्या है? कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का क्या मतलब था? जब हम किसी दो चीज को मिलाते हैं तो उसे कहते हैं कंकैटिनेशन, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो ये हम एनएफए विद एप्सिलॉन में कैसे लिखते हैं? हम नॉर्मली जब डीएफए बनाते थे क्या लिखते थे? स्टेट ए, यहाँ पे ए आया, बी आया, हम अपने फाइनल स्टेट पे आ गए। बट विथ एनएफए विथ एप्सिलॉन इसमें रूल में डिफरेंस है। वो क्या है? जब हम स्टेट ए से स्टेट बी पर जा रहे होंगे तो यहाँ पे ए होगा, बीच में एक एप्सिलॉन होगा, इनको मिलाने के लिए हम एप्सिलॉन लिखेंगे और स्टेट बी पर हम आ जाएंगे। सही है? ए इनपुट ए था, ए आ गया, एप्सिलॉन आया और फिर बी इनपुट। ऐसे हम करेंगे। ये पहला रूल है कंकैटिनेशन के लिए। सेकेंड रूल इज यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता था? हम लिखते थे उसके लिए ए प्लस बी। ए प्लस बी आपको आता होगा, हम उसमें कैसे बनाते थे डी एफ एन एफ ए में। यहाँ पे ए प्लस बी कैसे बनेगा? ये एक हमारा सर्कल है, एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन से आप आ गए यहाँ पे। ये रूल्स है जो आपको याद रखने होंगे, आपको पक्के याद होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन। और ये बहुत इजी रूल्स है, आप एक दो एग्जांपल्स सॉल्व करोगे तो आपको रूल्स याद हो जाएंगे। ए प्लस बी के लिए क्या करेंगे, हम ए बी नॉर्मल तो बनाते थे मगर दोनों तरफ एप्सिलॉन्स होंगे। और थर्ड क्या है? रिपीटेशन। हम जब कोई भी ए स्टार लिखते थे, ए स्टार, तो इसका पहले तो मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है? ए स्टार का मतलब ये है कि ये जीरो भी हो सकता है और मोर, जीरो या उससे ज्यादा। जब कोई चीज जीरो या उससे ज्यादा होगी तो हम इसमें क्या करेंगे, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन, दिस विल बी आवर फाइनल स्टेट। बट जब जीरो है उसका मतलब क्या है कि विदाउट टेकिंग एनी इनपुट वो अपने फाइनल स्टेट पे जा सकता है, कोई भी इनपुट के बगैर भी, क्योंकि जीरो है तो कोई भी इनपुट के बगैर वो अपने फाइनल स्टेट पे जा रहा है फ्रॉम फ्रॉम ईयर टू ईयर। इफ आई वांट रिपीटेशन, अगर मुझे चाहिए कि रिपीटेशन हो तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे से यहाँ आके हम बनाएंगे एप्सिलॉन। अब देखो ये याद रखना, यहाँ पे जीरो नहीं है, रिपीट में एप्सिलॉन का सिंबल होगा। तो ये 3 रूल्स अगर आप याद कर लो तो आपसे इसके सारे सवाल हो जाएंगे। सही है? तो इन 3 रूल्स को आप लिख लो, याद कर लो। अब मैं ऊपर यही रूल्स लिख लेता हूँ और फिर हम इसकी एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। तो ये 3 रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और इन रूल्स को देखते हुए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उस नेक्स्ट एग्जाम्पल में, और इस रूल्स को देखते हुए हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? हमें बनाना है 0 1 स्टार। 0 1 स्टार देखते ही फौरन से आपको इस रूल पे आ जाना चाहिए कि ओके इसमें ए बी था, इसमें 0 1 है, और जब भी हम मिलाते थे उसके लिए बीच में एप्सिलॉन आता था। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फॉर 0, यहाँ पे 0 आ गया, दिस इज द स्टार्टिंग स्टेट। ओके, एप्सिलॉन हमने नेक्स्ट स्टेट से मिलाने के लिए, बी से मिलाने के लिए एप्सिलॉन हमने कर दिया। अब हम आते हैं, ये हमारा हो गया 0 के लिए, दिस इज फॉर आर 0। अब 1 स्टार, 1 स्टार पे जब आप आओ तो ए स्टार को देखो, इस रूल को। ये रूल कैसे कहता है कि पहले एप्सिलॉन आएगा, फिर यहाँ पे 0 है, सॉरी दिस दिस शुड बी ए, मैंने 0 लिख लिया है, तो यहाँ पे 1 होगा और फिर एप्सिलॉन होगा। तो हम वैसे ही कर देंगे, यहाँ पे
एक एप्सिलॉन आया। देखो रिगार्डलेस ऑफ दिस एप्सिलॉन, हम इस एप्सिलॉन को नहीं देखेंगे, हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि चलो एप्सिलॉन आ गया तो डायरेक्ट आगे का करते, नहीं, इस स्टेट में जो जो चीज़ें हमें वो बनाना इंपॉर्टेंट है। सही है, तो ये एक आ गया एप्सिलॉन, एंड देन दिस इज आवर 1 एप्सिलॉन अगेन, दिस विल बी आवर फाइनल स्टेट। बट सिंस हियर इट इज स्टार, तो स्टार के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एप्सिलॉन आ जाएगा फॉर रिपीटेशन, एंड अगर हमें नल रखना है, हमें कोई इनपुट ही नहीं लेना, 1 लेना ही नहीं है, हम डायरेक्टली एप्सिलॉन लिखे फाइनल स्टेट पे, एंड दिस इज फॉर आवर 1 स्टार। ये हो गया, बहुत सिंपल है। बस ये 3 रूल्स अगर आपको याद होंगे तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे सवाल। और एक सवाल करते हैं, 0 + 1 एंड देन 0 1। अब 0 + 1 और 0 1 है, तो 0 + 1 के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला रूल, और इनको मिलाने के लिए एक एप्सिलॉन आएगा, दो स्टेट्स को मिलाने के लिए बीच में एप्सिलॉन आता है, एंड देन 0 1 के लिए हम ये अगेन कंटिन्यू कर देंगे। करते हैं सॉल्व। ये थोड़ा बड़ा होगा तो मैं छोटा छोटा बनाता हूँ। एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन, तो 0 + 1 का तो हो गया। अब जब दो स्टेट्स को मिलाना है उसके लिए हम बीच में एप्सिलॉन रखते हैं, दो चीज़ को मिलाना है। अब फिर से आ जाते हैं 0 1 के ऊपर, तो दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप। 0 ए, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 एप्सिलॉन 1, दिस इज आवर फाइनल स्टेट। तो बस ये हो गया, सिंपल था। और एक क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये अभी तो हमने दो बहुत सिंपल सवाल किए थे, इसके जो सवाल है उसमें बहुत एरर के चांसेस होते हैं। मैंने आपको शुरू में बात नहीं कही, ये एप्सिलॉन ही है जिसकी वजह से लोग मिस्टेक करते हैं, उनको ये नहीं पता रहता कि मुझे कितने एप्सिलॉन लगाने हैं। कुछ एग्जांपल्स में तो 3 एप्सिलॉन भी साथ आते हैं। तो एप्सिलॉन का बहुत ध्यान रखना कि कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। ये अगर 3 रूल्स आपके फिंगर टिप्स पे होंगे तो आपसे ईजिली हो जाएगा। सही है, अभी जो सवाल करते हैं वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो आप खुद ट्राई करना, नहीं हो तो आप सोल्यूशन देखना, अदरवाइज आपसे हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको रूल्स तो पता है, ऊपर लिखे हुए रूल्स। देखो ये सवाल है, ट्राई करो वीडियो पॉज करके खुद करने का, हो जाता है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज मैं कर रहा हूँ, आप उसका रिजल्ट देख लेना यहाँ से। जब स्टार होता है तो हम पहले एप्सिलॉन लगाते हैं, इसको हम, अगर मैं पूरे एक स्टेट को एक ही तरह ले लेता हूँ, ये स्टार के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे एप्सिलॉन आता था, एंड में एप्सिलॉन आता था, बीच में हम 0 के लिए वर्किंग करते थे, यहाँ पे हम बीच में 0 + 1 के लिए वर्किंग करेंगे। तो पहले तो हम एप्सिलॉन लिखेंगे, सही है, क्यों, क्योंकि स्टार के लिए हम शुरू एप्सिलॉन से करते हैं। ये कन्फ्यूजन आप हटा देना कि देखो यहाँ पे तो ये जा रहा था, मैंने क्यों ये किया, क्योंकि हम स्टार के लिए एप्सिलॉन से शुरू करते हैं। अब हम आएंगे 0 + 1 के ऊपर, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन अगेन। ये हमारा 0 + 1 तो हो गया। अब इसका हमें स्टार करना है। देखो इसके बाद हम क्या करते थे, एक एप्सिलॉन और लगाते थे, तो हम यहाँ पे एक एप्सिलॉन और लगा देंगे। ये बात क्लियर हो गई, बीच में हमने 0 + 1 लेके आ गए, दो साइड पे एप्सिलॉन, ऐसे ही रूल की तरह। अब हम क्या करते थे, जब हमें डायरेक्टली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जाना है, हमें इसको इग्नोर कर देना है, तो हम उसके लिए क्या करते थे, इस वाली स्टेट से डायरेक्टली एप्सिलॉन को लेके इस स्टेट पे आ जाएंगे। ये वाली बात हमने करी है। अब मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे चाहिए कि 0 जो है वो रिपीट भी हो सके, तो 0 के रिपीटेशन के लिए मैं क्या करूँगा, 0 के रिपीटेशन के लिए मैं यहाँ से एरो लेके जाऊँगा, यहाँ पर लेके आऊँगा, ये 0 जो है वो बार बार रिपीट हो सके। सही है, वैसे ही इस 1 के रिपीटेशन के लिए मैं क्या करूँगा, इस 1 के यहाँ से एप्सिलॉन,
ये वाली बात ज़रा कन्फ्यूजिंग होगी, ये याद रखना, इस एप्सिलॉन से इस एप्सिलॉन के यहाँ पर लेके आना है, इससे यहाँ पर नहीं, यहाँ पे बीच में से भी नहीं लेके आएंगे, इस एप्सिलॉन से डायरेक्टली इस एप्सिलॉन पर लेके आएंगे। सही है। अब ये तो हमारा 0 + 1 स्टार हो गया कंप्लीट। अब इस 1 के लिए जब भी हम किसी स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं तो बीच में क्या आता है, एप्सिलॉन। सही है, बीच में एप्सिलॉन आता है। अब हम आ जाएंगे 1 पर, 1 आ गया, 1 को नेक्स्ट स्टेट से मिलाने के लिए बीच में एप्सिलॉन। ये तो बात समझ आ गई। अब 0 + 1 के लिए हमने ऑलरेडी देख लिया था, कैसे करेंगे, एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0 1 एप्सिलॉन, दिस विल बी आवर फाइनल स्टेट। ये हमने 0 + 1 के लिए जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा छोटा बना दिया है। आपको 0 + 1 के लिए पता है हम कैसे बनाते हैं, और ये जो स्टेट है वो हमारी फाइनल स्टेट होगी। तो ये थोड़ा बड़ा और अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो हम सवाल करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसके लिए आप ये सवाल कर लेना, ये सवाल आपको बहुत ही क्लियर होने चाहिए। अगर ये होंगे क्लियर तो आप नेक्स्ट सवाल कर सकोगे, अदरवाइज वो तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। तो पहले ये सारे सवाल को करना और आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देना रूल्स जो है आपके दिमाग में, फिर नेक्स्ट वीडियो को आप देखना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करना कि आपके पास जो रूल्स है वो लिखे हुए ना हो। अभी तो लिखे हुए हैं तो आपसे एग्जाम में तो आपके पास नहीं होंगे ना रूल्स, तो ये रूल्स को हटाकर नेक्स्ट वीडियो देखना। अभी तो मैंने रूल्स लिखे हुए हैं ताकि आपको हेल्प हो। सही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।